नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। साहू राठौर सभा की प्रदेश अध्यक्ष भावना साहू। जी, आज कार्यक्रम रखा गया समाज के द्वारा, क्या कार्यक्रम था? आज हम लोगों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन और भारतीय राजनीति में तेलिक समाज का योगदान विषय पर राजनीतिक चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हुई या कुछ राजनीतिक मुद्दों पे भी जैसा विशेष? कि इसके विषय से ही आपको दिख रहा होगा, राजनीतिक चिंतन शिविर है, तो यहाँ पर आज हमारी समाज की राजनीति में क्या स्थिति है और उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस विषय पर चिंतन है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कोई रूपरेखा तैयार की गई है कि कितनी विधानसभा से आपके प्रत्याशी होंगे या किस राजनीतिक पार्टी से? हम चाहते हैं कि चूँकि प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी संख्या है, तो कम से कम 10 टिकट हमें मिले, और एक टिकट हमें दे भी गई है बीजेपी के द्वारा, और हम एक और टिकट की मांग भी करते हैं जबलपुर से प्रभात जी साहू की। उसके साथ ही अन्य जो हमारी अन्य राजनीतिक पार्टी है उसमें भी हमारी प्रबल दावेदारी है, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया जाए। सामाजिक रूप से देखा जाए तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं, समाज की क्या प्रमुख मांगे हैं? समाज की प्रमुख मांगों में तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि आगामी चुनाव है तो उसको देखते हुए हम टिकट की मांग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों में, आयोगों में, मंडलों में हम चाहेंगे कि हमारी समाज को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक। चंद्रमोहन साहू, भारतीय तेलिक साहू राठौर महासभा प्रदेश महामंत्री। साहू जी, आज राजधानी भोपाल में आपने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हजारों लोग उपस्थित हुए हैं। क्या प्रमुख रूपरेखा रही कार्यक्रम की, क्या प्रमुख मुद्दे रहे कार्यक्रम के? कार्यक्रम का हमारा मूल जो विषय है चिंतन शिविर, राजनीतिक चिंतन शिविर, महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर तेलिक समाज की राजनीति में क्या भूमिका है, ये इस विषय को लेकर यही हमारा एक ही विषय था। इस पर चिंतन शिविर का आयोजित किया, इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से सामाजिक बंधु पधारे थे और भोपाल के तो पधारे ही थे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वास सारंग जी थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्णा गौर थी, लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश नंदाल जी साहू नागपुर से पधारे थे। राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री सुनील भाई साहू जी अमरावती से पधारे, और अनेक सामाजिक बंधुजन, कार्यकर्तागण, प्रदेश अध्यक्ष भावना साहू जी के नेतृत्व में मैं चंद्रमोहन साहू स्वयं इसके अथक प्रयासों के साथ विगत दिनों तेलिक समाज की मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है? लगभग आज की डेट में 50 लाख की जनसंख्या है। 50 लाख की जनसंख्या है। किन किन विधानसभा सीटों पर प्रभावशाली रूप में है? देखिए, मध्य प्रदेश के हर जिले में साहू समाज की बहुलता है। कई जिलों में तो ऐसा है 30 से 40% तक जनसंख्या है। भोपाल ही बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ भी लगभग 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। इंदौर में जनसंख्या है, छिंदवाड़ा में है, सागर बहुल्य है, जबलपुर, हर जगह हमारे कोई से भी संभाग में जाएंगे तो साहू समाज की, तेली समाज की, मोदी के नाम से, साय के नाम से, गुप्ता के नाम से, ऐसे राठौर। चूँकि ये राजनीतिक मंथन है, राजनीतिक शिविर आपने किया है, तो कौन सी राजनीतिक पार्टियों से विशेष रूप से टिकट की मांग करी है? देखिए, हमने जिस भी दल से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और उस दल में सक्रियता से काम कर रहे हैं, भले वो कोई सा दल हो, और मुख्य दल तो आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इन्हीं दलों से हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको वो दल अपने विधानसभा की टिकट दें, या बहुलता से, सक्रियता से काम कर रहा है। अब ये नहीं चलेगा कि राजनीतिक दल हमारे लोगों का उपयोग करे और किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वो मंडल हो, निगम हो, संगठन हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम के हो, उसमें हमारी सहभागिता नहीं रहती। आपने साहू तेलिक समाज की बात करी कि 50 लाख की संख्या में मध्य प्रदेश में है। कितने संगठनों में बटा हुआ है आपका साहू तेलिक समाज? देखिए साहब, संगठनों में बटना एक अलग बात है, जब जहाँ समाज की बात आती है वहाँ हम सब एक हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रही बात राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल जो उपयोग करते हैं हमारे लोगों का, वह अब नहीं चलेगा। हमें क्या है, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देना पड़ेगा,
ये हमारी मांग है, आज ही नहीं बहुत पहले से ये मांग है। आज समाज जाग गया है। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कैट हो, अन्य जो भी डिग्रियां हैं, पीएटी, पीएमटी, सब में आगे निकल रहे हैं। शिक्षा में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, व्यवसाय में हम लोग बहुत आगे हैं। चूंकि राजनीतिक मंथन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो संगठन बटे हुए हैं इन सबकी विचारधाराएं अलग अलग नहीं है क्या? नहीं, विचारधारा तो देखो हर एक व्यक्ति की, आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे उसकी विचारधारा अलग हो तो जाएगी। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार से देख रहे हैं? अगर संगठन जो बटे हुए हैं तेलिक समाज के, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, कि क्या विशेष रूप से एक राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, विशेष रूप से किसी राजनीतिक दल को लाभ मिलना ये तो एक अलग बात है। बाकी के समाज के जहाँ हमारे कैंडिडेट रहेंगे खड़े, उसको समाज के लोग समर्थन करेंगे। यहाँ तक कि निर्दलीय भी खड़ा है तो हमारे समाज के लोग उसका समर्थन करेंगे। सर, आपका समाज वैसे ही सक्षम समाज है, इसके बावजूद भी आपको राजनीति की ज़रूरत है क्या? राजनीति की जरूरत किसको नहीं है? आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि राजनीतिक की जरूरत किसको नहीं है। राजनीतिक से मतलब केवल लाभ के लिए बात नहीं करना मैं, सत्ता में भागीदारी से आपके अधिकार प्राप्त होते हैं। आप कोई मुद्दे के लिए किसी दूसरे के पास जाएंगे और आपका व्यक्ति अगर बैठा है, उस बात को बहुत गंभीरता से सोचा जाएगा। बहुत कम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनसंख्या में बहुत कम है और राजनीतिक दबदबा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। मोदी जी भी हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। संख्या के अनुपात में मेरी यही मांग है कि राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। दल, किसी विशेष दल की हम बात नहीं करेंगे, मगर जो जिस दल में जुड़ा है हम प्रयास करता है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां तेलिक समाज को, साहू समाज को स्थान नहीं देती हैं, तो क्या रणनीति होगी समाज की ओर से आपकी? हम लोग सब बैठ करके सभी राजनीतिक लोगों ने, हमारे जो संगठन है, आप जो बात कर रहे हैं वो सब एक भी है, सकल तेलिक साहू राठौर महासभा संगठन भी है हमारा। तो उस पर बैठ के हम लोग गहन चिंतन करते हैं, इसके बाद निर्णय करते हैं। एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता है समाज में, समाज बैठ के निर्णय करती है। जो प्रमुख लोग रहते हैं तो अपने अधिकार और अपने हक को प्राप्त करने के लिए हम लोग सब संघर्षशील है। और राजनीतिक दल भी ये बात को समझ रहे हैं कि साहू समाज, राठौर समाज को आज की डेट में कम आंकना या उनकी बात को नहीं मानना ये उचित नहीं होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आज यहाँ पर जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, तो किसी और राजनीतिक पार्टी के भी व्यक्ति को आमंत्रित किया था क्या? देखिए, राजनीतिक दल सब अपना अपना काम करते। समाज ने जिनको उचित समझा और जिनने हमको समय दिया, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनने हमको कुछ आश्वासन दिए हैं, उसको वो पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो आगे बात की जाएगी। ठीक, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं गौरव सेठ, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन से हूँ। आज हम समाज के चिंतन शिविर में यहाँ उपस्थित हुए हैं तरुण पुष्कर में, और ये चिंतन शिविर राजनीतिक चिंतन शिविर है जिसमें हम हमारे समाज के लिए जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। और ये हम सभी दलों से कर रहे हैं कि जिस अनुपात में हमारा समाज है हमें उस हिसाब से उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े और राजनीति में उसको महत्व मिले। एक हो गया ना? हाँ। मैं राधेश्याम साहू, कार्यकारी अध्यक्ष प्रादेशिक बड़वानी जिले से आया हूँ, दिलवानिया से। आज राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया समाज के द्वारा, क्या कार्यक्रम था, इसमें किस प्रकार के निर्णय लिए गए? राजनीतिक चिंतन शिविर था जिसमें समाज के लिए राजनीतिक भागीदारी जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां समाज की जो सदस्यता है, समाज के जितने लोग हैं उसके अनुपातिक दर से कोई टिकट नहीं दिया जाता है, कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो तेलिक समाज तो पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। हाल ही में बीजेपी की भी जो 2 सूची आई है उसमें उनको स्थान दिया गया है, तो ये क्या अनुकूल नहीं है या पर्याप्त नहीं है? नहीं, समाज सक्रिय है लेकिन उसके अनुपातिक वो देना वो पार्टियों द्वारा नहीं दिया जाता है। कितना टिकट की मांग है? छत्तीसगढ़ और अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो नहीं के बराबर है। नहीं, छत्तीसगढ़ छोड़िए, छत्तीसगढ़ अलग राज्य है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने टिकट की मांग है? नहीं, तो उस अनुपात से मतलब कभी टिकट दिया नहीं जाता, न कांग्रेस द्वारा दिया जाता, न बीजेपी द्वारा। इस बार 230 विधानसभा सीटों में से आपकी कितने टिकटों की मांग है? अभी सिर्फ एक टिकट कन्फर्म हुआ है। और कितने चाहिए हैं?
अभी 10 चाहिए, 10 चाहिए, 10 तो कम से चाहिए कम चाहिए 10। कम से कम 10-10 टिकटों की मांग हो रही है साहू समाज के हमारा द्वारा। 10-12% का जो समाज है, जो हम वोट देते रहे हैं आज तक, हर पार्टी को 70 वर्षों से 75 वर्षों से हमारी समाज वोट देती आई, उससे कहीं भी मध्य प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है अभी। आप पिछला उठा के देखें तो, और अभी भी जो है ना किसी भी मंडल में, किसी भी निगम में। क्या कारण मानते हैं? निगम मंडल तो दिया हुआ है तेलिक समाज को, कहाँ दिया? हाल ही में घोषणा हुई है। नहीं, अब घोषणा हुई है। अभी एक रविकिरण साहू जी को वो एक नया गठन बनाया 2 अप्रैल को, जब हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने